बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज होती है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज, यानी एक एनर्जी रेंज के अंदर जो है वो कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं या मौजूद होंगी या पॉसिबिलिटी होगी, उसको हम डेंसिटी ऑफ स्टेट कहते हैं। अगर हम जो है वो पॉसिबल वैल्यूज जो हैं के एक्स, के वाई और के जी की पॉसिबल वैल्यूज के बारे में अगर हम गैस करें, जो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कैलकुलेट किया और उसको हमने कहा कि ये हमारे पास के स्पेस वेक्टर्स हैं, तो इसकी डिटर्मिनेशन के अंदर अगर हम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट्स की हम अगर बात करें, यहाँ हमें दो बातें जो है वो ज़हन में रखनी है। एक बात तो ये कि हमने जो है वो एक्सक्लूड करनी है ज़ीरो वैल्यूज़ जो हैं, ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ एन एक्स, एन वाई, एन जी, इनको हमने एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, क्यों एक्सक्लूड कर देना है? क्योंकि हमें रिस्पेक्टिव जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें चाहिए, और वो क्योंकि वो नॉर्मलाइज नहीं है पोटेंशियल बॉक्स के ऊपर, इसलिए हम इन वैल्यूज़ को जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे, इनकी ज़ीरो वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, जो सेकंड हमने कंसिडरेशन करनी है वो ये है कि चूंकि हमें पता है कि लीनियरली जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं वो इसके जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए जो है वो मौजूद नहीं है इंटीजर्स की, इसलिए हम नेगेटिव जो वैल्यूज़ हैं उनको भी अपनी कंसिडरेशन में नहीं रखेंगे। नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नॉर्मलाइज जो है सॉल्यूशंस उनके वो पॉसिबल लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो इसके जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के स्टेट की वॉल्यूम के अंदर बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस थी के एक्स इज इक्वल टू एन पाई एक्स ओवर एल, एल जो है वो हमने उसकी बाउंड्री ली थी, हमने कहा था कि जो बॉक्स है उसकी लेंथ जो है वो एल लेंथ है और उसका एल क्यूब जो है वो हमारे पास वॉल्यूम है। तो के वाई की वैल्यू भी हमारे पास पाई एन वाई ओवर एल थी और के जी की वैल्यू जो है वो भी पाई एन जी ओवर एल थी। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स की बात करते हैं, इस इक्वेशन को अपने जहन में रखते हुए कि हमारे पास जो वॉल्यूम था पाई एल क्यूब, इस वॉल्यूम के अंदर हमारे पास के स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स थी। अब हम कंसीडर ये करते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास एक थिन शेल जो है जिसको हम कह सकते हैं कि उसके ऑक्टेंट की हम बात कर रहे हैं, जो कि एनर्जी सर्फेसेस जो हमारे पास ई ऑफ के और ई ऑफ के प्लस डी ई इसमें हमारे पास मौजूद है, हम उसकी बात करते हैं ऑक्टेन के अंदर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो के स्पेस है जो पॉजिटिव है, हमने कहा कि हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यूज़ को। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल के एक्स है, ये हमारे पास जो है वो के जी के वाई है और ये हमारे पास के जी है। ठीक है, अब हमने कहा कि इस स्टेट के अंदर हमने कहा कि ये है हमारे पास उसकी एनर्जी स्टेट और ये हमारे पास डी ई। ठीक है, इसके हम ऑक्टेंट की बात करेंगे, इसके हम ऑक्टेंट की बात करेंगे। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हम कह सकते हैं कि एनर्जी की वैल्यू है और ये फंक्शन है के का और एच कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये हमारे पास एनर्जी है और ये जो पोर्शन है ये इस एनर्जी में
एनर्जी का डिफरेंशियल जो है वो इंक्रीमेंट है। अब इसको हम कंसिडर करते हैं इस वॉल्यूम को, यानी हम जो कंसिडरेशन है हमारी वो ये है कि हमारे पास जो एनर्जी है हम इसमें अपनी कंसिडरेशन करते हैं। अगर हम इसके नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं, जितना भी उसका वॉल्यूम है उसके साथ अगर हम उसको डिवाइड कर दें, जो कि एक सिंगल स्टेट के साथ वॉल्यूम एसोसिएट है, तो हमारे पास 1/8 यानी 1 ऑक्टेन में 4 पाई के स्क्वायर डी के ये आती है एनर्जी, और वॉल्यूम जो है वो है हमारे पास इसका 1 ऑक्टेन के अंदर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये वॉल्यूम जो है वो कंसीडर किया, इसका यूनिट जो π/L है। हमने एक साइड या उसके यूनिट की या क्यूब की जो बात कर लें, हमने वो ये कंसीडर की, ये हमारे पास दूसरी हैं इस तरह से। हमने कहा एक पैच जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू जो है वो π/L है। इसका हमने वॉल्यूम का यहाँ पे क्यूब ले लिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट नंबर है पॉसिबल स्टेट का वो ट्वाइस है। क्यों? क्योंकि पॉली प्रिंसिपल जो है वो हमें ये कहता है कि दो स्टेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की विद ऑपोजिट स्पिन वो एक सिंगल ऑर्बिटल जो है उसके केस के वैल्यू के अंदर जो है वो अकोमोडेट होनी चाहिए। उस रूल प्रिंसिपल के तहत जो है वो हमारे पास पॉसिबल जो स्टेट्स हैं वो दो स्टेट्स हैं, यानी ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिटल के साथ के अंदर हम कह सकते हैं कि उनकी डिफरेंट एनर्जी ऑफ स्टेट है, यानी वो डीजनरेट कर रहे हैं उस स्टेट को एक कॉमन आइगन वैल्यूज के साथ। अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है उसको कैपिटल डी फंक्शन ऑफ एनर्जी इसके साथ डिनोट करें, या हम कहें कि ये हमारे पास इसके बराबर है, तो फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/8 4 पाई के स्क्वायर डी के ओवर π/L क्यूब। यानी एक जो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑफ स्टेट थी एक की, वो ये थी, क्योंकि पॉली प्रिंसिपल जो है वो हमें ये कहता है कि इसकी हमारे पास जो है वो दो पॉसिबल स्टेट्स होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमें जो है वो सिंपल L क्यूब डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर डी के, ये हमारे पास एक सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू आ गई। अब अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू है E ऑफ K की, यानी एनर्जी की, वो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें K के साथ और इसको इन द टर्म्स या इन द फॉर्म ऑफ जो है वो हम DE लिखें, तो हमारे पास यानी हमारे पास जो एनर्जी थी ये वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई करें और h कट स्क्वायर K स्क्वायर ओवर 2m, और हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करें K के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसमें सब्स्टिट्यूट करके वो हमारे पास वैल्यू आएगी v/2 पाई स्क्वायर 2m ओवर h कट स्क्वायर, सारे की पावर जो है वो 3/2 और इंटू एनर्जी की पावर 1/2 डी ऑफ E। अब इस साइड की तरफ हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट टू डी ऑफ E है, ठीक है। तो ये हमने दोनों साइडों से ये कैंसिल, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आई। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट of electron, that is a function of energy, is equal to V the potential over square, sorry V जो potential है वॉल्यूम है, इसको हमने L क्यूब को जो है वो वॉल्यूम कंसिडर कर लिया। दिस इज V is not a potential, this is the volume,
ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2m ओवर h कट स्क्वायर होल की पावर 3/2 इंटू एनर्जी रेज टू पावर 2 1/2। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये हमारे पास इक्वेशन है एनर्जी स्टेट की। ठीक है, अगर हम इस एनर्जी स्टेट को पर यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करें तो एनर्जी स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, यानी d of E divided by V is the volume, then it can be written as 1/2 pi square 2m over h cut का square whole की पावर 3/2 एनर्जी की पावर 1/2। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी